पार्ट 13 की शुरुआत में हम सूचोल को देखते हैं जो युनसोंग को अपने साथ एक प्लॉट दिखाने लाया था, जहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट बनाने का प्लान बताता है, जिसमें वो युनसोंग को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन युनसोंग उसे डायरेक्टली मना न करते हुए कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में। इधर बटलर ग्रेस हेइन के मॉम के कान भरती है, ये बताकर कि जब से युनसोंग आया है हेइन तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है, जिस वजह से सूचोल को उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। और क्योंकि युनसोंग हेइन के कॉलेज का दोस्त है, इसीलिए वो हेइन की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है हर्षाना के साथ पार्टनरशिप कराने में, जिसके हेल्प से हेइन 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगी और चेयरमैन के प्रॉमिस के हिसाब से हेइन को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। पता नहीं हेइन ने सूचोल के बारे में युनसोंग को क्या बताया है, जिस वजह से युनसोंग तो मिस्टर सूचोल को अपना पार्टनर बनाने का लायक ही नहीं समझता। जो सुन हेइन की मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है। हेइन की मॉम फॉर्चून टेलिंग में कुछ ज्यादा ही मानती थी, तो उस पर बटलर कह देती है कि मैंने एक फॉर्चून टेलर से हेइन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हेइन की किस्मत में पूरी जिंदगी अपने सिबलिंग्स को परेशान करना ही लिखा है, जो कि सरासर झूठ था। हेइन के मॉम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बटलर ने उनसे बहुत सारे पैसे भी निकाले हैं पिछले 15 सालों से। हम देखते हैं बटलर ने ये सारी प्लानिंग युनसोंग के साथ मिलकर बनाई है। हेइन की मॉम तो उससे बात करने के लिए गुस्से में उसके घर चली जाती है, जहाँ शाम को हेइन घर आती है, पर उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। पर उसके आते ही मॉम तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, कहती है तुमने ही जरूर सूचोल के खिलाफ युनसोंग को कुछ कहा होगा, इसी वजह से वो सूचोल के साथ काम नहीं करना चाहता। हेइन कहती कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मॉम कहती क्वींस ग्रुप को हथियाने के लिए तुम इतनी सेल्फिश हो कि कुछ भी कर सकती हो, चाहे सामने कोई मर भी रहा हो तभी सिर्फ तुम अपने आप को ही बचाओगी। हिनवो भी आ चुका था जो उनकी बातें सुन रहा था। अभी हेइन को चक्कर आने लगता है, पर हिनवो उसे होल्ड कर लेता है। मॉम फिर भी उसे डांटने जा रही थी, पर हिनवो पहली बार उनकी बात को काटते हुए कहता है हेइन की सुबह से तबीयत खराब, इसीलिए इसे आराम करना होगा। जो सुन मॉम को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम कहती है मैं अभी भी इससे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। हिनवो उन्हें सॉरी कहता है तो मॉम चली जाती है। हिनवो हेइन को उसके रूम में ले जाता है, जहाँ उसकी मेडिसिन देता है। हेइन की बिगड़ती कंडीशन देखकर हिनवो कहता है कि हमें तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, पर हेइन मना कर देती है। हिनवो उसे समझाता है कि तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ सकती है, पर हेइन कहती है कि मैंने बताया ना कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगी। हिनवो कहता है कि आखिर तुम इस 1 ट्रिलियन क्लब में जाने के लिए इतना रिस्क क्यों लेना चाहती हो, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती वो लोग तुम्हारी हक की चीजें ले लें। हेइन कहती कि मैं बस उन्हें एक और शौक नहीं देना चाहती। मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक बच्चा खोया है, उसके लिए वो आज भी दुखी हैं, तो अपने बारे में बताकर मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। जो सुन हिनवो को भी बहुत बुरा लगता है, पर हेइन कहती कि मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए मुझे किसी पेशेंट की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। देन इधर हमें पता चलता है कि युनसोंग तो क्वींस ग्रुप के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीद रहा था, स्पेशली जो डायरेक्टर्स चेयरमैन को सपोर्ट करते थे। युनसोंग उन सभी के शेयर्स खरीद लेता है। इधर बॉम्जा अपने बड़े भाई और डैड का सुलह कराना चाहती थी, जहाँ बॉम्सेओक डैड से माफी मांगता है। तो हमें यहाँ इनकी स्टोरी पता चलती है कि 20 साल पहले बॉम्सेओक ने अपने डैड को ही धोखा दिया था क्वींस ग्रुप को हड़पने के लिए। इवन उसने एक फ्रॉड करके डैड को ही जेल भेज दिया था, जिस वजह से डैड ने उसे क्वींस फैमिली से निकाल दिया और पिछले 20 सालों से उससे बात नहीं किए थे और आज भी उसे माफ नहीं करते। अगले दिन हेइन के मॉल पे एक कपल हंगामा करने लग जाते हैं, इवन वहाँ चीजों की तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो वो बंदा एक फीमेल एम्प्लॉय पे हाथ उठाने ही जा रहा था, पर हेइन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे सीईओ को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो हेइन उसे अपना इंट्रो देती है। तो वो बंदा हेइन को ही कहने लग जाता है कि तुमने अपने एम्प्लॉय को कस्टमर से बात करना सिखाया नहीं है। तो हेइन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि सही कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि अगर ऐसे पागल हमारे मॉल में घुस आए तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। उस बंदे से कहती है कि यहाँ जो तुमने तोड़फोड़ मचाई है इसका कंपेंसेट करने के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को बुलाती है और इन्हें पुलिस स्टेशन भिजवा देती है। जो देख वहाँ मौजूद सभी लोग हेइन की तारीफ करने लगते हैं और वो एम्प्लॉय भी हेइन को थैंक यू कहती है। इधर हिनवो के होम टाउन में उसके डैड मिस्टर बेग, जो कि इस टाउन के चीफ थे, उनका अब एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था, जिसकी फैमिली गाँव में अपना हुक्म चलाना चाहती थी। जिसके फैमिली वालों के बारे में मिस्टर बेग को सब पता था, जो उनकी फैमिली का नाम बदनाम कर रहा था और लोगों में रूमर्स भी फैला रहा था कि मिस्टर बेग के कहने पर पूरा गांव नाशपाती की खेती करते हैं, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका आगे चलकर सभी को नुकसान होगा। तो अब वो कॉम्पिटिटर योंगदुरी का चीफ बनने के लिए यहाँ के सारे लोगों को फ्री में दारू बांट रहा है, फ्री में खाना खिला रहा है, ताकि आज होने वाले इलेक्शन में वो जीत सके। हिनवो का बड़ा भाई युनते भी यहाँ पे फुकट का खाने आ गया था। जो तक मिस्टर बेग तो और ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो उसे अच्छे से डांट लगाने के बाद ये लोग भी अपने इलेक्शन की तैयारी करने लग जाते हैं। इधर वोटिंग शुरू होने वाली थी, इसीलिए मिसोन के दोस्त उसे बुलाने आए थे कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। पर मिसोन किसी को मैसेज कर रही थी, तो उन्हें कहती कि मैं जल्दी आ रही हूँ, तुम लोग जाकर उन्हें सपोर्ट करो। इधर मिस्टर बेग का कॉम्पिटिटर बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं और अब से नाशपाती छोड़कर एप्पल की खेती करने के लिए कहते हैं। लगभग सारे लोग तो उनकी बातों से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। मिस्टर बेग तो छुपकर उनका लेक्चर सुन रहे थे और अब तो उन्हें घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि उनका ओपोनेंट काफी अच्छा बोल रहा था। तो कुछ देर बाद बारी आती है मिस्टर बेग की, तो वो भी स्टेज पे आकर अपनी स्पीच देते हैं, पर ज्यादातर लोग तो उनका मजाक ही उड़ा रहे थे। एक लेडी तो ये भी कह देती है कि अगर हमारे यहाँ के नाशपाती इतने ही खास होते तो अब तक शहर में आपके डॉटर इन लॉ के स्टोर्स में बिकते। हेइन की बात उठते ही सभी लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। शादी के बाद से तो वो एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आई है। हेइन और हिनवो को लेकर कई तरह की गॉसिप शुरू हो जाती है। तभी यहाँ की कुछ चीजें हिलने लगती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी वो लोग खिड़की से देखते हैं कि सामने से बहुत सारी गाड़ियां इस ओर आ रही है। देखते ही देखते बहुत सारी ट्रक्स एंड कार्स आ गए थे, जिन्हें देखकर मिसोन काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार से हेइन निकलती है और इस कम्युनिटी हॉल में आ जाती है, जहाँ उसे देख तो सभी लोग हैरान रह गए थे। हिनवो के डैड भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे।
तो हेन कहती है कि मैंने आपका 60th बर्थडे मिस किया, जिसके लिए आई एम सॉरी, पर मुझे खुशी है कि यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इसीलिए आपकी बिलेटेड बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए मैं आज पूरे गाँव को ट्रीट देने वाली हूँ। ये बोलकर वो सभी को अपना इंट्रो देती है कि मैं इस गाँव के विलेज चीफ मिस्टर बे की डॉटर इन लॉ होंग हेइन हूँ। सभी लोग उसके स्वागत में ताली बजाने लगते हैं। युनते को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हेइन यहाँ पे कैसे आई। तो उसे मिसॉन बताती है कि मैंने उसे मैसेज करके बुलाया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिसॉन ने हेइन को मैसेज करके बताया था कि आज हमारे गांव में इलेक्शन है, इसमें डैड को सपोर्ट करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम हमारे यहाँ पे आओगी, तो प्लीज क्या तुम आज ही आ सकती हो? इसके लिए हेइन ने हाँ कह दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन ने सारे गाँव वालों के लिए उसके स्टोर से बहुत सारी महंगी महंगी चीजें लाई थी, जिससे सारे लोग तो अपना वोट मिस्टर बेक को ही देते हैं और वो फिर से विलेज चीफ बन जाते हैं। देन इधर पूरे गाँव की दावत शुरू होती है, जहाँ पूरे गाँव वाले मजे से खाना पीना करते हैं। इवन हर एक पर्सन को क्वींस ग्रुप की ओर से गिफ्ट मिलता है, जो सब देखकर हिनवू की मॉम हिनवू को कॉल करके बता देती है कि हेइन हमारे गांव आई हुई है। जो सुन हिनवू हैरान होता है कि वो कब गांव चली गई, इसीलिए वो भी जल्दी से अपने होम टाउन के लिए निकलता है। इधर हेइन घर पे हिनवू के रूम में आती है, जहाँ की चीजों को देख वो अपने पुराने दिन याद करती है। जब वो हिनवू के घर आई थी, वो हिनवू के फोटोज को देखकर स्माइल करती है। तभी उसे ड्रॉयर में एक MP3 प्लेयर मिलता है, इससे वो बैठकर गाना सुनने लगती है। तभी एक बच्चा आकर हेइन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे? हेइन बताती है कि मैं यहाँ की डॉटर इन लॉ हूँ। बच्चा तो उसे और पूछने लग जाता है कि पर मैंने तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो हेइन बताती कि मैं युनवू की वाइफ हूँ। जोसन बच्चा उसे अपना इंट्रो देता है कि मैं ह्योल हूँ, मेरे डैड है युनते और युनवू मेरे अंकल हैं। इसका मतलब आप मेरी सियोल वाली आंटी हो। बाहर वो स्टाइलिश कार भी आपकी है, तो क्या आप मुझे कार की एक राइड करा सकती हो? हेइन कहती हाँ, पर जब तुम ये सवाल करना बंद करोगे तब। जोसन ह्योल साइलेंट हो जाता है, तो हेइन अपने ड्राइवर से कहकर ह्योल को गाँव का चक्कर घुमाकर लाने के लिए कहती है, जिससे ह्योल तो बड़ा खुश होता है। हेइन फिर से हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने जा ही रही थी, पर उसके हाथ से MP3 गिर जाता है। हेइन उसे उठाने जाती है, पर अगले ही पल वो गाँव के खेतों के रास्ते में पहुंच गई थी और हम देखते हैं कि शाम भी होने आई थी। हेइन को याद नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आ गई थी, पर हम देखते हैं कि हेइन के पैर कीचड़ में गंदे हो चुके थे। इवन उसके पैर पे चोट भी लग गई थी, यानी हेइन के फिर से कुछ घंटों की मेमोरी लॉस हो गई थी। इसीलिए वो तो काफी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान थी। इधर हिनवू घर पहुंचकर हेइन के बारे में पूछने लगता है, किसी ने उसे देखा नहीं था, तो उसे अपने घर के आसपास ढूंढने निकलता है। हेइन को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। घर के पास वो हेइन के ड्राइवर को देखता है, तो उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। ड्राइवर बताता है कि कुछ टाइम पहले तो वो यहीं पर थी। तभी हिनवू को वो MP3 प्लेयर मिलता है। अगले पल हिनवू साइकिल लेकर हेइन को ढूंढने निकल पड़ता है, तो हिनवू पूरे गाँव में हेइन का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वही जगह पहुंचता है जहाँ कुछ देर पहले हेइन थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो उसे गाँव के दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही ढूंढते हुए रात हो जाती है। हेइन चलते चलते गाँव के बाहर जाने वाली एक ब्रिज के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ कैसे आई, इसीलिए वो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। पर तभी सामने से उसे युनवू आता हुआ दिखता है। युनवू भी उसे देखकर साइकिल फेंक कर उसके पास आता है और उसे थोड़ा चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेइन कहती कि चिल्ला क्यों रहे हो? युनवू पूछता है कि तुम अचानक मेरे गाँव में क्या कर रही हो और इतने वक्त तक तुम थी कहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किसी को भी पता नहीं था तुम्हारे बारे में। घर छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेइन उसे रोकते हुए कहती कि मैं बस वॉक पर आई थी। युनवू कहता है वॉक पर इतनी दूर? हेइन कहती हाँ तो क्या हुआ? युनवू चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता भी है तुम्हें? हेइन भी चिल्लाकर कहती कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। युनवू कहता है सही है, मुझे माफ करो, मैंने तुम पर चिल्लाया। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख हेइन, जो अभी तक बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, वो अब अपनी असली कमजोर साइड दिखाती है कि वो अभी तक इतनी कंफ्यूज, डरी हुई और सहमी हुई है। बिजली ऑन होने की वजह से रास्ते के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो हेइन अब अपने आप को रोक नहीं पाती। कहती है सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गई। जो सुन वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। हेइन उसे रोते हुए बताती है कि मुझे जितना याद है कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर के सामने थी, पर अगले ही पल मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गई थी, मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आई। तभी वो उसके कपड़े देखता है, उसके चोट को देखता है, तो हेइन उसे बताती है कि मैं बहुत डर गई थी। हेइन को इस कंडीशन में देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, तो वो हेइन के पास आकर उसे गले लगा लेता है। हेइन भी पहली बार उसे गले लगाकर इतना रोती है और हेइन की ये कंडीशन देखकर युनवू भी रो पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, पर हमें एपिलॉग में 2006 का सीन दिखाया जाता है, जब युनवू अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए सियोल आया था। स्कूल के पहले दिन डैड उसे छोड़ने आए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि इसी स्कूल में हेइन भी पढ़ती थी, पर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए US जाने वाली थी, इसलिए टीचर सारे क्लासमेट्स को उसे गुड बाय कहने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके क्लासमेट्स गॉसिप करने लगते हैं कि हेइन के भाई के मरने के बाद रूमर चल रहा है कि हेइन पागल हो गई है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए US ले जाया जा रहा है। पर हेइन उनकी बातों को इग्नोर करके अपना बैग पैक करके बाहर जाने लगती है और हम देखते हैं कि जिस MP3 से वो गाना सुन रही थी, ये वही था जो प्रेजेंट टाइम में युनवू के रूम में था। तो वो आखिरी बार स्कूल को देखती है, पर पीछे मुड़ते ही उसका पैर ट्रिप होकर नीचे गिर जाती है, तो वो रोने लग जाती है। अभी सामने से युनवू आ रहा था, जो उसे गिरते देखकर उसे एक बैंडेड लाकर देता है, पर हेइन कहती है मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो उठने जाती है, पर उसके पैर में दर्द होता है, इसीलिए युनवू वो बैंडेड उसके घुटने पर लगा देता है और कहता है घर जाकर इसे साफ करके दवाई लगा लेना। तो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वो उसके आंसू गिरते हुए देखता है, तो पूछता है क्या तुम रो रही हो? पर हेइन नहीं कहकर यहाँ से चली जाती है। तो युनवू उसे जाते हुए देखता है, वो कार में बैठकर चली जाती है। तभी युनवू पीछे मुड़ता है, तो उसे नीचे हेइन का MP3 प्लेयर मिलता है। जब तक वो हेइन को आवाज लगा था वो जा चुकी थी। तो इसी के साथ इस एपिलॉग का भी एंडिंग यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।